हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान IQ में। और आज हम अपनी नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की सीरीज में नए स्टेट्स पर हम फोकस करेंगे। तो आज के जो हमारे फोकस स्टेट्स हैं वो रहेंगे गुजरात और राजस्थान। काफ़ी फेमस स्टेट है इंडिया के। और अगर मैं बात करूं इस पूरी सीरीज की तो काफ़ी स्टेट्स को मैं कवर कर चुकी हूँ। स्टैटिक जीके का आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत आते हैं कि कौन सा नेशनल पार्क कौन से राज्य में स्थित है, टाइगर रिजर्व जो बनते रहते हैं नए नए, तो उनके बारे में भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एस्पेक्ट बन गया है स्टैटिक जीके का। तो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी। अगर आप इस सीरीज के साथ जुड़ेंगे तो आप देखेंगे कि वाइल्ड लाइफ, नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो होगा वो आप मिस नहीं करेंगे। सो गाइज, बिना देरी के इसको स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइज चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको सीटेट, DSSB, KVS जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं टीचिंग एग्जाम की, उसमें काफी हेल्पफुल है। और साइकोलॉजी की वीडियोस या फिर पेडागोजी से रिलेटेड वीडियोस भी आपको यहाँ पर मिलेंगी। साथ ही साथ जीके करंट अफेयर भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। सो गाइज, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाइए। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो आज का जो हमारा फोकस स्टेट होगा वो हमारा फोकस स्टेट होगा आज का गुजरात। तो हम गुजरात के बारे में बात करेंगे। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है और ये इंडिया का एक स्टेट है। ये भी आपको याद रखना होना चाहिए कि कौन से स्टेट्स हैं, कौन सी यूनियन टेरिटरीज है। खैर ये बहुत बेसिक चीज़ें सबको पता होगी। तो बेसिकली मैं आज का फोकस मेरा रहेगा गुजरात और राजस्थान में। तो सबसे पहले हम देखेंगे नेशनल पार्क्स इन गुजरात कि गुजरात में कौन से नेशनल पार्क है। तो देखिए, ये जो मैंने नेशनल पार्क आपके सामने लिखे हैं ये सभी गुजरात में है। टोटल 4 हो गए नंबर में। तो यानी कि 4 जो नेशनल पार्क हैं वो गुजरात में है। पहले हम बात करें तो गिर नेशनल पार्क। तो आपको सभी को पता है कि गिर नेशनल पार्क जो है वो अपने आप में बहुत फेमस है। बेसिकली जो शेर है यहाँ पर, जो लायन है, लायंस के लिए बहुत फेमस है गिर नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये भी गुजरात में है। उसके बाद मरीन यानी कि गल्फ ऑफ कच्छ, इसको हम गल्फ ऑफ कच्छ या कच्छ की खाड़ी आपने सुनी होगी, गुजरात में है। तो मरीन नेशनल पार्क को जो है हम गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर पेपर में गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क आ जाए तो भी आपको ये टिक लगाना है कि ये गुजरात में ही है। उसके बाद वंसदा नेशनल पार्क है, ये भी आपका गुजरात में है। उसके बाद ब्लैक बक या फिर वेलावदार भी हम बोलते हैं इसको नेशनल पार्क। तो अगर आपके सामने ऑप्शन ब्लैक बक आए या वेलावदार नेशनल पार्क आए तो आपको याद रखना है कि ये गुजरात में ही है। ठीक है, तो ब्लैक बक अपने आप में काफी फेमस है, गुजरात में पाया जाता है काफी। सो ये आपके जो 4 हैं ये नेशनल पार्क हैं गुजरात में। गिर नेशनल पार्क, मरीन या गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क, उसके बाद वंसदा नेशनल पार्क, उसके बाद ब्लैक बक, वेलावदार नेशनल पार्क। अब देखिए, नेशनल पार्क की हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज काफी होती है नंबर्स में। मतलब ऐसा नहीं है कि ये पूछी नहीं जाएंगी एग्जाम में ऑब्वियसली पूछी जाएंगी, लेकिन हर स्टेट की बहुत सारी होती है। किसी में 15 है, किसी में 20 है, किसी में 5 ही है, किसी में 6 है। देखिए, गुजरात में जो मैंने लिस्ट बनाई है काफी बड़ी है, काफी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है गुजरात में। फिर भी एक नजर मारना आपको जरूरी है कि यहाँ पे कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। अगर आप एक बार देख लेंगे सबको ध्यान से तो आपको जब भी ऑप्शन आएगा तो आप आराम से उसको टिक कर पाएंगे। तो मैंने सभी के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, तो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ कि कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो गुजरात में है। तो सबसे पहले गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके बाद वाइल्ड एस सेंचुरी है, उसके बाद जैसोर स्लोथ बियर जो एनिमल है इसके लिए फेमस है। ये है जैसोर सेंचुरी, इसको हम, ये भी गुजरात में ही है। उसके बाद बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये भी आपके गुजरात में है। उसके बाद हिंगोलगढ़ नेचर एजुकेशन, ठीक है, ये भी याद रखना है, हिंगोलगढ़ नेचर एजुकेशन। देखिए, इस टाइप ये नाम अपने आप में थोड़ा डिफरेंट है तो एग्जाम में आ सकता है। तो हिंगोलगढ़ नेचर एजुकेशन सेंचुरी, ये भी आपके गुजरात में है। उसके बाद मरीन सेंचुरी, मरीन नेशनल पार्क भी है, साथ में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। उसके बाद नारायण सरोवर सेंचुरी है। ठीक है, उसके बाद पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मिटियाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर है आपकी रतन महल स्लॉथ बियर, ये भी स्लॉथ बियर के लिए फेमस है, रतन महल सेंचुरी। उसके बाद कच्छ डेजर्ट सेंचुरी है, गागा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, थोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद शूलपनेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देखिए नाम भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पानिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बालाराम अंबाजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद जम्बू घोड़ा एग्जाम में काफी पूछी भी गई है, तो आपको याद रखना है कि जम्बू घोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहाँ पर है, गुजरात में है। अब देखिए, मैं आपको कहूँ कि सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है जम्बू घोड़ा या फिर ये एजुकेशन वाले इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा मैं नहीं कहूंगी आपको, क्योंकि नहीं पता एग्जाम में कौन सी पूछ ली जाए। ऑब्वियसली जीके का पार्ट है और जीके बहुत अपने आप में वास्ट है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम इनको याद नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर में है और कौन एग्जाम में पूछेगा, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। आपको ये सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद करनी जरूरी है। देखिए, रिवीजन इसका सबसे बेस्ट मेथड है। आप जगह जगह से मत पढ़िए, लेकिन आप एक ही सोर्स से पढ़िए, लेकिन उसको मल्टीपल रिवीजन दीजिए। मतलब आप कहते हैं ना, स्मार्ट स्टडी करनी जरूरी होती है। आप हार्डवर्क करिए, बेसिकली हार्डवर्क करिए, लेकिन वो स्मार्टली करिए। तो आपने एक जगह से पढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सी है गुजरात में,
में आप उसको रिवीजन में डालिए। मतलब आपने सपोज आपने आज पढ़ी है तो एक हफ्ते बाद आप याद रखिए अपने टाइम टेबल में कि आपको एक बार रिवाइज भी करनी है। तो रिवीजन जितना आप करेंगे उससे आपको जल्दी याद हो जाएगी। रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिवीजन कीजिए, आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो गुजरात में है, याद रखना है आपको। अब देखिए अगर हम बात करें बर्ड सेंचुरीज की गुजरात में, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बर्ड सेंचुरी जो है अगर आप ऑफिशियल साइट पर भी देखेंगे तो एक साथ ही लिखी जाती है, बट मैंने थोड़ा सा यहाँ पे अलग कैटेगराइजेशन कर दिया है क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन बर्ड सेंचुरीज पर आ जाए, तो आप अगर अलग से पढ़ेंगे इनको तो थोड़ा आपको स्ट्राइक करेंगी। ठीक है, तो 4 बर्ड सेंचुरीज जो है टोटल है गुजरात में। ये कौन कौन सी है बता देती हूँ। नल सरोवर बर्ड सेंचुरी है, उसके बाद है खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी है, उसके बाद कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी है। देखिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है गुजरात में बहुत फेमस एक बर्ड है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये काफी एग्जाम में भी पूछा जाता है कि ये कहाँ पाया जाता है भारत में, तो ये गुजरात में पाया जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये आपको याद रखना है। तो ये कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी जो है वो उसी के नाम पर है। उसके बाद है पोरबंदर बर्ड सेंचुरी। ठीक है, आपको पता है पोरबंदर नाम की जगह गुजरात में है, तो पोरबंदर बर्ड सेंचुरी भी है। तो टोटल आपकी हो गई यहाँ पे 4 बर्ड सेंचुरीज, नल सरोवर, खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी, कच्छ बस्टर्ड और पोरबंदर बर्ड सेंचुरी, तो आपको याद रखनी है। साथ ही साथ एक कंजर्वेशन रिजर्व भी है और एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है गुजरात में। बायोस्फीयर रिजर्व पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसमें सारे बायोस्फीयर रिजर्व जो है इंडिया के वो मैं कवर करूंगी, लेकिन मैं हर स्टेट्स के साथ आपको बताती जा रही हूँ। ठीक है, तो कंजर्वेशन रिजर्व देखते हैं तो छारी ढांड जो है ये कंजर्वेशन रिजर्व जो है ये है आपका गुजरात में। देखिए कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व 2 टाइप होती हैं, आपको याद रखना है। कंजर्वेशन रिजर्व में क्या होता है कि सरकार ओन करती है, मतलब गवर्नमेंट ओन करती है किसी जगह को। ये बफर जोन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये आपके नेशनल पार्क हैं, सबसे पहले आपके नेशनल पार्क है जो बहुत प्रोटेक्टेड होते हैं, बहुत स्ट्रिक्टनेस फॉलो होती है। मतलब यहाँ पर कोई आवाजाही नहीं कर सकता, नॉर्मली कोई मतलब ह्यूमन जो एक्टिविटी होती है प्रोहिबिटेड होती है पूरी, मतलब उनको नहीं किया जाता। उसके बाद आती है आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ी सी एक्टिविटी, जैसे आदिवासी होते हैं उनको अपनी थोड़ी जीविका के लिए जो साधन थोड़ा बहुत जुटाते हैं उसके लिए उनको अलाउ किया जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत किया जा सकता है। अब ये जो नेशनल पार्क होगी और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, सपोज ये नेशनल पार्क है, ये आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो नेशनल पार्क के बाहर का एरिया जो होगा, ठीक है, ये जो बाहर का एरिया है सपोज इतना, इसको बफर जोन बोलते हैं हम, ये जो बाहर का एरिया होता है, तो इसको नेशनल पार्क का ही थोड़ा सा बाहर का जो एरिया होता है जो चारों ओर से घिरा होता है नेशनल पार्क से, तो उसको जो है बफर जोन बना दिया जाता है और उसका भी संरक्षण किया जाता है। तो उसको 2 तरीके से कंजर्व किया जा सकता है, या तो उसको कम्युनिटी संरक्षित करे कि वहाँ के आदिवासी हैं वही उसकी मतलब जो वहाँ के स्थानीय जनजातियां रहती हैं वही उसका रिजर्वेशन करे, उसको संरक्षित करे, या फिर अगर वो नहीं है तो गवर्नमेंट जो है इनका रक्षण करती है, ताकि भाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाने से पहले आप इस बफर जोन में जो है एनिमल हंटिंग और इन सब चीजों को कंट्रोल कर पाए। ठीक है, तो इन्हीं को बोलते हैं कम्युनिटी और कंजर्वेशन रिजर्व। तो अगर गवर्नमेंट ओन कर रही है तो कंजर्वेशन रिजर्व होगा, और अगर कम्युनिटी, अगर वहां की लोकल कम्युनिटी उसको रिजर्व कर रही है तो कम्युनिटी रिजर्व होगा। तो गुजरात में जो है ये कंजर्वेशन रिजर्व है छारी ढांड। ओके, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, इसको बोलते हैं कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व। इसके बारे में डिटेल में हम बायोस्फीयर रिजर्व की वीडियो में बात करेंगे। तो कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व आपको याद रखना है, ये गुजरात में है। अभी तक हमने बात की गुजरात के बारे में, अब हम बात करेंगे नेशनल पार्क्स एंड राजस्थान के बारे में। ठीक है, तो अब हमारा फोकस होगा राजस्थान के ऊपर। देखिए गुजरात राजस्थान दोनों मतलब स्टेट जो हैं एक ही साइड में पड़ते हैं, वेस्ट साइड में पड़ते हैं आपके, तो इसलिए मैंने इन दोनों की इकट्ठा वीडियो बना दी। उसके बाद अगर हम बात करें राजस्थान की, तो यहाँ पर टोटल 5 नेशनल पार्क्स हैं, ये आपको याद रखना है। सबके नाम मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले सरिस्का नेशनल पार्क, बहुत फेमस है सरिस्का नेशनल पार्क। रणथंभौर नेशनल पार्क, तो ये आपको पता है, रणथंभौर नाम जो है आपको पता है थोड़ा सा राजस्थान से ही मिलता है, थोड़ा राजस्थानी नाम लगता भी है। तो रणथंभौर नेशनल पार्क भी आपका राजस्थान में है। फिर मुकुंदरा हिल्स, इससे आपको ये याद रहेगा कि मुकुंदरा हिल्स जो है राजस्थान में है, तो मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क भी राजस्थान में ही है। उसके बाद कियोलाडियो घाना नेशनल पार्क, तो एक कियोलाडिया जो नेशनल पार्क है ये भरतपुर में पड़ता है राजस्थान में। और मैं आपको बता दूं कि फेमस शिवा टेम्पल है राजस्थान में जिसको हम कियोलाडियो टेम्पल बोलते हैं, तो उसी के नाम पर जो है इसका नाम पड़ा है कियोलाडियो घाना नेशनल पार्क, तो शिव टेम्पल है वहां पर। उसके बाद है डेजर्ट नेशनल पार्क, तो ये डेजर्ट नेशनल पार्क भी जो है वो राजस्थान में है। तो टोटल जो है आपके नेशनल पार्क हो गए, 5 नेशनल पार्क हो गए जो राजस्थान में है। सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स, कियोलाडियो घाना, उसके बाद डेजर्ट नेशनल पार्क। तो आई होप कि अब आपको ये याद रहेगा। अब अगेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं बहुत सारी हैं राजस्थान में भी, जैसे आपने गुजरात में देखा, राजस्थान में भी बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। तो मैं एक बार बता देती हूँ आपके सबके नाम पढ़कर
क्योंकि देखिए काफ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, मैं जानती हूँ कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है लर्न करना, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन करेंगे आप तो हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। काफ़ी लोग जो IAS क्लियर करते हैं, UPSC, वो पता नहीं क्या क्या चीज़ें लर्न करते हैं। तो आप मल्टीपल रिवीजन कीजिए, बहुत आसान है। मल्टीपल रिवीजन से ही आपको चीज़ें जो हैं आपके दिमाग में एकदम से सेट हो जाएंगी, और उसके बाद देखेंगे आपको कि थोड़ा मेहनत जो है मैं कहूँगी कि रेगुलर कीजिए, रेगुलर प्लस मल्टीपल रिवीजन। अगर आप सोचेंगे कि महीने में एक ही बार पढ़ लेंगे, चलो नाम याद कर लिए, तो उसके बाद तो आप भूलेंगे अगर आप उसको दोबारा उठाकर नहीं देखेंगे। तो आप रेगुलर पढ़ना सीखिए, भले ही 1 घंटा पढ़िए तो 2 घंटा पढ़िए, वो आपकी अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं, आप कितना पढ़ सकते हैं। तो वो 1 घंटा या 2 घंटा जो है अपनी लाइफ में फिक्स रखिए कि थोड़ा सा स्पेयर टाइम है जो आप अपनी स्टडीज़ को देना चाहते हैं। तो आप देखेंगे कि आपकी जो रिविजन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी अच्छी, और आपके कंसेप्ट जो हैं वो बहुत क्लियर हो जाएंगे, और रट्टे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप से चीज़ें फिक्स हो जाएंगी दिमाग में। तो देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन राजस्थान। तो ये है बंद बराथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके बाद बस्सी, उसके बाद है ये भेंसरोड गढ़। तो भेंसरोड गढ़ जो है ये भी आपकी राजस्थान में है। उसके बाद दर्राह गेम, ये भी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। फिर वो फुलवारी की नाल, ये भी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। फिर उसके बाद है जैसामंड, जैसामंड भी आपकी यहाँ पर राजस्थान में है। फिर उसके बाद जामवा रामगढ़। देखिए गढ़ वाले जो नाम होते हैं बेसिकली राजस्थान के ज्यादा होते हैं, तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो जामवा रामगढ़ हो गया। फिर जवाहर सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये काफी इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जवाहर सागर। उसके बाद केला देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए केवलाड़ी और केला देवी, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये केला देवी है, और जो मैंने आपको भी नेशनल पार्क बताया था वो केवलाड़ी था। सो केला देवी नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद ताल छप्पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? राजस्थान में। उसके बाद टोडागढ़ रवाली जो है ये भी आपके राजस्थान में है। केसरबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। माउंट आबू आपको पता है काफी अच्छा हिल स्टेशन है राजस्थान में, तो माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद नाहरगढ़। तो देखिए कितने सारे गढ़ आ चुके हैं, तो एक तो यही गांठ बांध लीजिए कि जो मोस्टली गढ़ वाली जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी राजस्थान में है। उसके बाद है आपकी नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये मध्य प्रदेश में भी है आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये नेशनल चंबल जो है ये राजस्थान में भी है। देखिए नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आपकी MP में भी है और आपकी ये राजस्थान में भी है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अगर आपके सामने राजस्थान ऑप्शन ना मिले तो आप MP लगाना, और MP ना मिले तो आप राजस्थान लगाना। उसके बाद रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी आपके कहाँ पर है? राजस्थान में। फिर रामसागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सज्जनगढ़, सवाई मानसिंह, शेरगढ़, सीता माता और वन विहार। तो ये सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी राजस्थान में है। तो आप एक बार नाम पढ़ें और रिवाइज इनको जरूर करें। अब जरा हम बात कर लेते हैं टाइगर रिजर्व्स के बारे में। देखिए गुजरात में तो कोई भी टाइगर रिजर्व नहीं है, लेकिन राजस्थान में कुछ टाइगर रिजर्व्स हैं, तो वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो इंडिया में 1973 में स्टार्ट किया गया था, ये आपको याद रखना है, प्रोजेक्ट टाइगर। और बेसिकली इसमें यही है कि हमें जो टाइगर्स की जो संख्या है उसको बढ़ाना है, प्लस उन्हें प्रिजर्व करना है, रिजर्व करना है उनको, हमें उनकी रक्षा कर रही है, उसका संरक्षण करना है। इसीलिए टाइगर रिजर्व बनाए जाते हैं कि टाइगर की संख्या को बढ़ाया जा सके। ऑब्वियसली क्योंकि ये भी इकोसिस्टम का एक पार्ट है, और इनकी जो ये है इंडेंजर्ड स्पीशीज होती हैं। टाइगर्स भी जो है धीरे धीरे आपने देखा था एक बार बहुत कम हो गई थी, फिर प्रोजेक्ट टाइगर्स चलाया गया, और अब भी काफ़ी चीज़ें चलती रहती हैं टाइगर से रिलेटेड भी, तो आपको याद रखना है। राजस्थान में 3 टाइगर रिजर्व्स हैं, गुजरात में टाइगर रिजर्व्स नहीं है, ये भी आपको चीज़ याद रखनी है। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व, 3 टाइगर रिजर्व्स हैं, ठीक है। देखिए नेशनल पार्क भी हैं ये, और ये टाइगर रिजर्व्स भी हैं, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्योंकि ऑब्वियसली किसी किसी नेशनल पार्क में टाइगर को रिजर्व करने के लिए भी मुहिम चलाई जाती है, तो वो टाइगर रिजर्व भी बन जाता है। तो ये आपको चीजें याद रखनी है, ठीक है। वो नेशनल पार्क भी रहेगा, वो टाइगर रिजर्व भी रहेगा, मतलब स्पेशली टाइगर की पॉपुलेशन पे भी ध्यान दिया जाएगा, उनको प्रोटेक्शन पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो सरिस्का, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व भी आपके हैं राजस्थान में, तो ये चीज आपको याद रखनी है। सो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो, टाइगर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, कम्युनिटी रिजर्व्स जो भी आपने देखे यहाँ पर राजस्थान और गुजरात के। इसके बाद कुछ अगले स्टेट्स को भी मैं जल्दी ही कवर करूंगी, तो ये सीरीज काफ़ी अच्छी है, आप इससे जुड़े। इवन स्टैटिक जीके की जितने भी मैंने वीडियोस बनाई हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप उनसे जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।